प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो तब आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सभी दोस्तों में जो है ना शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिएगा टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 80 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा। विषय को देख लीजिएगा, 300 आपका 23 रहने वाला है बच्चों, है ना। इसका आंसर भी बताएंगे हम गूगल के माध्यम से, आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो सारा चीज़ बताने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिएगा बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। 2026 का तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है, तो हम आगे बताएंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ के क्लास वगैरह कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो सेशन ए में जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन में से आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया ना, और वो आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1986 ईस्वी को लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर को देख लीजिएगा, जो है ना काकरापारा किस राज्य में स्थित है। देखिए, काकरापारा नाम का एक जगह है और किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो गुजरात में, ऑप्शन डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर की ओर। तो हम लोगों से बोला गया मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई जो है ना इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, मुंबई हाई नाम का, जैसे कि आप देखेंगे बिहार में एक जो है बरौनी कारखाना है, उसमें क्या है, तो उसमें तेल बनता है। तो मतलब कि कच्चा तेल से उसमें जो है बहुत सारा तेल बनाया जाता है प्रकारों का, वो और उर्वरक का सबसे बड़ा कारखाना वही है। तो उसी प्रकार से मुंबई हाई क्या है ये पूछा, तो आप ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम यहाँ पे तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध किस लिए। देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। किस लिए, लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर को देखेंगे। निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। जो ना बड़ौदा किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, बड़ौदा ये जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा किस राज्य में है, हमसे पूछा है ना, तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता है गुजरात में ही। ठीक है जी, गुजरात में ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, जो ना हरिके बांध किस राज्य में। देखिए, हरिके ये बांध का नाम है और किस राज्य में ये बांध है, हमसे ये पूछा। बांध जो कि नदी के ऊपर बनाया जाता है, आपको पता होगा बच्चों। ठीक है, तो ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जी, तो पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, कोच्चि पट्टन कहाँ पे पड़ता है। कोच्चि पट्टन किस राज्य में पड़ता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये भी केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, कोच्चि पट्टन जो है केरल में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला 9 नंबर, ये पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पे था। तो याद रखिएगा सबसे प्रथम स्थान पे राज्य जो था वो बिहार था। ठीक है, जनसंख्या के मामले में 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार। ठीक है, और पूरी दुनिया में आपसे पूछे वर्तमान में कि पूरी दुनिया में जो है ना पूरी दुनिया में जो है कौन सा देश जो है ना, कौन सा देश की जनसंख्या, ठीक है, कौन सी देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हमारा भारत। भारत अभी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। ठीक है, तो चलो पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, कितनी थी ये पूछा, तो ध्यान रखिएगा लगभग 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़। लेकिन अभी के टाइम में बात करेंगे ना तो लगभग 124 या 44 लगभग, बताना लगभग मेरे ख्याल से जो है 144 करोड़ जो है जनसंख्या है हमारे भारत की लगभग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 10। 2011 में प्रथम नगरीय जनगणना देखिए 2011 की जनगणना भारत 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या लगभग कितनी थी। यानी नगर का मतलब शहरी क्षेत्र, जैसे पटना हो गया, बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो देखेंगे तो लगभग नगरीय यानी कि शहरी जनसंख्या जो लगभग थी 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16%, तो ऑप्शन ही होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 11 का। तो जो ना जिब्राल्टर का संबंध किससे था। जिब्राल्टर जो है बच्चों किस चीज़ से संबंध है, तो समुद्री मार्ग से संबंध है, तो सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो हम लोगों से बोला गया भारत में 2011 की जनगणना जो हुआ था उसमें महिला की जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में थी, ठीक है। यानी कि महिला की जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में थी, तो ध्यान रखिएगा साक्षरता दर पूछा ना, कम नहीं कहिएगा, ये बिहार में सबसे कम थी, ठीक है जी, ऑप्शन ही होगा। आइए नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर को। तो जो ना शोभस्ता संबंधित किससे है। शोभस्ता किससे संबंध रखता है जी, ध्यान रखिएगा कहवा से संबंध रखता है, कहवा से। किससे रखता है, कहवा से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14। नरमा संबंधित किससे है। नरमा किस चीज़ से संबंध रखता है, तो ये कपास की खेती से संबंध है, ऑप्शन ही होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हमारा है 15 नंबर। पोर्ट जो ना ईसर कहाँ है, पोर्ट ईसर कहाँ पे पड़ता है बच्चों, तो ध्यान रखिए ये पड़ता है हमारा जो है ना मिस्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। मिस्र जो है ना देश का नाम है, ठीक है। पुर्तगाल तो आपको पता होगा, मोरक्को पता है, अल्जीरिया पता है, सारा जो है ना देश का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आपको पहले ये बताना है भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी अभी पड़ता है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली पड़ता है अभी के टाइम में भारत की राजधानी। और ध्यान रखिए पटना मतलब बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी भी बात करेंगे ना तो पटना है, ठीक है। चलिए तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, अभी के टाइम में वर्तमान में पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए यानी कि कैनबरा राजधानी होगी, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा भारत की राष्ट्रपति का क्या नाम है। अभी के टाइम में जो भारत की राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है बच्चों, बताना कमेंट बॉक्स में। तो भारत की राष्ट्रपति महिला है, ठीक है, वो आदिवासी समाज से है, लेकिन उनका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका कि ग्रेट जो ना लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कि राष्ट्रपति कौन है, क्या नाम है उनका, तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आगे दे दूंगा जवाब। फिलहाल आप देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है। चलिए निम्न में कौन नगरीय समस्या है। नगरीय समस्या क्या है जी, तो नगरीय समस्या हमारा जो है ना जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मलिन, ये सारा चीज़ होगा, तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा कालाहारी मरुस्थल पड़ता है हम लोगों का अफ्रीका में, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है बताइए। सिक्किम भारत का जो ना मतलब भारत का हिस्सा है जो कि राज्य पड़ता है भारत में हमारा, ठीक है, एक राज्य है भारत का। चलो तो बिल्कुल ध्यान रखना जो है ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा गंगटोक हो जाएगा ना, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। बताइए झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी क्या है जी, पटना है, ठीक है। कलकत्ता की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बैलाडीला कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में। बैलाडीला नाम का स्थान कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। निम्न में कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी बाजरा उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा का उत्पादन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है दिग्बोई प्रसिद्ध किस लिए, तो पहले जानिए दिग्बोई जो पड़ता है ये झारखंड में पड़ता है, शॉर्ट में जेके लिखते हैं। झारखंड का एक जो है ना जिला है दिग्बोई, ठीक है। तो दिग्बोई किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखिएगा ये फेमस है हमारा जो है ना पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए, तो पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो।
आइए अगला है हमारा 24, निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी अभ्रक सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो देखो अभ्रक के मामले में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में पाया जाता है, ठीक है ना। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, तो 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। झारखंड को लगभग जो है ना लगभग पर कितना हिस्सा पड़ा था, तो लगभग 46 पॉइंट कुछ हिस्सा पड़ा था जो गया था झारखंड में। इसके अलावा 54 पॉइंट कुछ हिस्सा जो पड़ा हमारे भारत में, मतलब कि बिहार में आया जब अलग हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ना रावट भाटा किस राज्य में है, तो रावट भाटा किस राज्य में, ये पूछा ना, तो ये हमारा राजस्थान। देखिए रावट भाटा, रा से क्या हो राजस्थान, और र से क्या हो जाएगा राजस्थान, और र से हो जाएगा रा से रावट, यानी कि रावट भाटा। तो देखो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, रावट भाटा राजस्थान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर, निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो होगा ना, ये हो जाएगा तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 27, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखो बोकारो भी कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, झारखंड का जिला है, ठीक है बोकारो। अब बताइए बोकारो इस्पात संयंत्र किस स्थापना कब हुआ, ठीक है, स्थापना कब किस वर्ष हुआ ये पूछा ना, तो ध्यान रखिएगा ये 1964 में हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में। कहाँ पे किया गया था, कोलकाता जो है कपड़ा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जगह क्या है, तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिलता है। चलिए 29 नंबर है कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है, तो मानव विकास का उपागम जो हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक तो आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, ये सारा चीज़ों का, तो ऑप्शन डी नोट कर लेंगे। आगे बात कर लेते हैं 30वां नंबर का। तो निम्न में कौन तृतीयक क्रियालाप से संबंध रखता है। देखिए तृतीयक क्रियालाप से संबंध जो रखता है ना, सेवा क्षेत्र हमारा तृतीयक क्रियालाप में आता है, और जो है ना कुटीर उद्योग हो गया, साथ में खाद्य प्रसंस्करण और खनन, ये सारा चीज़ जो आ जाएगा, ये तीनों चीज़ जो आ जाएगा ना, ये तीनों चीज़ आ जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र में नहीं, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक। देखो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र को जो कहा जाता है द्वितीयक हो जाए। तो बच्चों देखो जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है ना, यानी कि जिस द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक आप लिख लीजिए, उद्योग हम लिख दे रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र को जो कहा जाता है, मतलब तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र ही, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोल खोज का किसका उदाहरण है, कोल खोज। तो कोल खोज जो है ना, ये होता है सामूहिक कृषि का उदाहरण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अंगूर की खेती किस चीज़ से संबंध रखता है। तो अंगूर की खेती से संबंधित जो है ना, ये होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी जहाँ पर भूमि जो है ना, भूमि जो है ज़्यादा वर्षा वगैरह होगा, मतलब नहीं वर्षा तो नहीं, सूखा जहाँ ज़्यादा पड़ेगा उस जगह पे होता है, जैसे राजस्थान के इलाके में, पंजाब के इलाके में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। ये हम लोगों से जो है बोला गया, निम्न वृक्षों में किससे जो है ना च्युइंगम संबंधित है, यानी च्युइंगम किस वृक्ष से संबंधित है। तो आप च्युइंगम जो संबंध रखता है ना, ये रखता है जो पोटा वृक्ष, यानी जो पोटा वृक्ष में अगर आप सटोगे ना तो चिपक जाओगे, लट लट करेगा, समझे, तो सी होगा। चलिए 34 नंबर को देखिए, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ पे पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है बच्चों हम लोगों का ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन मिले तो भी टिक मारिए, ग्रेट ब्रिटेन मिले तो भी टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 35, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की लंबाई आप ध्यान रखिएगा ना, 72 किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 72 किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब पहले हम लोग आंसर की कैसे आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का गूगल से डाउनलोड करेंगे, ये सिखा देते हैं, फिर कंटिन्यू हम लोग अभी और जो 4-5 क्वेश्चन है उसको कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों आप इसके लिए अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com जो है सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिए, फर्स्ट में बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइए। यहाँ पर क्लास 11 12 का सेशन मिल रहा है फर्स्ट में, क्लास 12 मॉडल पेपर 2025 लिखा है, इस पर क्लिक मारिए। इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे बढ़ना है, ये आपका 12th आर्ट्स का सेशन है। देखो ज्योग्राफी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, क्लिक करके कर लेना। हिंदी इंग्लिश का भी आप एग्जाम जब होगा आके यहाँ से सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका कर लेना। फिलहाल ज्योग्राफी के सामने क्लिक करके मारेंगे क्लिक, और ये व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम, इसको भी ज्वाइन कर लेना आप लोग बच्चों। 2026 का भी तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलो नीचे बढ़ना, नीचे बढ़ोगे तो इस प्रकार से सारा मिलेगा आपको। यहाँ से देखोगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर किस में अपडेट किया जाएगा ABCD करके, तो आप यहाँ से ले पाओगे। सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लेना। और अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप 2026 के लिए टॉपर नोट्स ले लीजिए। क्लास भी आपका चलेगा तो इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा और गैस क्या क्वेश्चन क्लास में, मतलब टोटल चीज़ आपको इसमें करवाया जाएगा। और 450 प्लस ला पाओगे नोट्स को पढ़ करके, तो ऑल सब्जेक्ट का आपको 299 में मिल जाएगा। ये नंबर दिया गया, आप इस पर जल्दी से कॉल मैसेज करके पेमेंट करके ले लीजिए, क्योंकि जल्दी इसका प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, बृहत ट्रंक का मार्ग संबंध किससे रखता है, तो ध्यान रखिएगा ना, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, बोला गया चैनल टनल किसको जोड़ता है। चैनल टनल जो जोड़ता है ना, ये जोड़ता है बच्चों पेरिस को लंदन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारा है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग जो इसका स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1948 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन आपका आसियान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा जकार्ता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जकार्ता में। आइए लास्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहीं तक, ठीक है। नाफ्टा पारदेशिक समूह संबंध किससे रखता है, तो ध्यान रखिएगा 40 का, ये जगह उत्तरी अमेरिका, तो ऑप्शन होगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।